नर्मदा नदी पर बांध बनने की पूर्व की बात है। मैं उस समय भुक्खड़ स्वभाव के कारण उस आसपास के क्षेत्र में घूमता टहलता रहता था। इस दौरान मुझे नर्मदा नदी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर विशेषकर वन क्षेत्रों में स्थित छोटे बड़े महत्वपूर्ण और महत्व खो चुके धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन हुए। भारत बहुत ही अनोखा है। ओंकारेश्वर में जहाँ आज बांध है, उससे बहाव के लिए ऊपर की तरफ नर्मदा नदी के किनारे एक गांव था। वहाँ गांव या बस्ती थी, इसका एकमात्र प्रमाण नदी के किनारे स्थित एक पुराना शिव मंदिर था, जो उस समय खंडहर हो चुका था। कभी गांव रहा वो पूरा क्षेत्र वृक्षों झाड़ियों से घना जंगल बन चुका था। वन विभाग के तकनीकी कार्य के चलते मैं वहाँ कभी कभी जाता था और उनके कार्यों को छुप कर देखता था, क्योंकि मैं हूँ हल्क। शिव मंदिर का खंडहर नुमा प्रांगण ही उन वन विभाग के अधिकारियों का कैंप स्थल था। मैं चुपके से उनके कामों को देखता था। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले, नर्मदा में स्नान करने वाले आसपास के गांव वाले शिव मंदिर में पूजा कर प्रसाद फल आदि चढ़ाते थे। मैं चुपके से जाके उसे खा जाता था, क्योंकि मैं हूँ भुक्खड़। मंदिर में कोई पुजारी नहीं होने के कारण इस चौड़ौती को ना कोई उठाता था और ना ही कोई खाता था। वैसे भी शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा प्रसाद चंड का भाग होने के कारण कोई नहीं खाता। एक बार एक लंगूर वहां से गुजरा, उसे मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद दिखा। वह डरते डरते मंदिर के अंदर गया और उसने शिव मंदिर पर चढ़े प्रसाद को खा लिया। फिर तो वह निडर हो गया, रोज मंदिर में आने जाने लगा और शिव जी की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने लगा। खैर, अब मैं उसका हक कैसे छीनता। वानर स्वभाववश वह शिव जी की पिंडी को मलिन भी कर देता। उसकी इस हरकत को मवेशी चराने वालों ने, वनों में काम करने वालों ने, मंदिरों में आने जाने वालों ने भी देखा। मैं तो देख ही रहा था भैया। एक बार जब वह लंगूर शंकर जी की पिंडी पर बैठा प्रसाद खा रहा था, मवेशी चराने वाले वहीं पास में छां में बैठकर विश्राम कर रहे थे कि तभी एक तेंदुआ जंगल से निकलकर नर्मदा के पानी को पीने जा रहा था। एकाएक उसकी नज़र शंकर जी की पिंडी पर बैठे प्रसाद खा रहे लंगूर पर पड़ी। तेंदुआ ठिठका। उसने पानी पीने के विचार को छोड़ दिया और वहीं घात लगाकर दुबक कर बैठ गया और लंगूर की गतिविधि का अनुमान लगाने लगा ताकि उसका शिकार कर सके। मैं भी तेंदुए को चुपचाप देख रहा था गुरु। तेंदुआ और उसकी शिकारी मुद्रा को देखकर मवेशी चराने वाले भयाक्रांत होकर सांस रोककर नज़ारा देखने लगे। तेंदुआ गांवों के कच्चे बने मवेशी घरों में घुसकर गायों के बछड़े, बछिया, बकरी, बकरे को चोरी से उठा ले जाता और खा जाता। कुछ ही मिनटों में तेंदुए ने भाप लिया कि लंगूर घिरा हुआ है और वह कहीं बचकर भाग नहीं सकता। वह दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ा और द्वार के करीब आकर छलांग लगाकर लंगूर को दबोचने की मुद्रा में आ गया। इतने में लंगूर की नज़र तेंदुए पर पड़ी। मौत को सामने देख घबराहट में उसने शंकर जी की पिंडी को बचाव की मुद्रा में दोनों हाथों से जकड़ लिया। तेंदुए ने लंगूर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से ऊंची छलांग लगाई। छलांग लगाने में तेंदुए का अनुमान थोड़ा चूक गया और वह मंदिर के दरवाजे की पत्थर की चौखट से बड़ी जोर से सिर के बल जाकर टकराया। इससे वह लहूलुहान होकर दरवाजे पर ही गिर गया और अचेत हो गया। उसका खून से सना शरीर तड़प तड़प कर शांत हो गया। तेंदुए की मौत हो गई। महादेव भगवान शंकर की शरण में आए लंगूर की मौत टल गई। चरवाहे घबराकर उठे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। चरवाहों के चिल्लाने की आवाज से डूबते को तिनके का सहारा मिला। लंगूर जंगल में भाग गया। यह घटना मैंने खुद देखी थी और मैं समझ गया भैया, भारत में देवता लोग बहुत चमत्कारी हैं। मैं हूँ हल्क, खाता हूँ मैं बल्क। बाय बाय।